नमस्कार स्टूडेंट्स। अब हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पोटेंशियल, राइट इट्स एसआई यूनिट। और ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 2016 में आया था। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल पोटेंशियल एक कॉमन टर्म होता है। पोटेंशियल जिसका मीनिंग अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग लैंग्वेज में अपना अलग अलग अर्थ होता है। पोटेंशियल का मतलब स्ट्रेंथ होता है, पोटेंशियल का मतलब एबिलिटी भी होता है कई जगह पर। अगर हम फिजिक्स में बात करें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में, तो इलेक्ट्रिसिटी में एक पर्टिकुलर टाइप की पोटेंशियल एनर्जी को ही पोटेंशियल कहते हैं। और अगर इसी फिजिक्स में हम बात करें मैकेनिक्स में, तो वहाँ पर पोटेंशियल एक फिजिकल एनर्जी भी होती है जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने पर हमको मिलती है, हाइट चेंज होने पर मिलती है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हिसाब से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है या जस्ट पोटेंशियल क्या है। तो सबसे पहले हम इस पोटेंशियल को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे घर में एक इलेक्ट्रिक फ़ैन है। एक इलेक्ट्रिक फ़ैन है, ये घर का एक इलेक्ट्रिक फ़ैन है जिसको हमने पॉइंट ए माना है। ओके, और इसका कनेक्शन एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से है जिसमें कुछ स्विच लगे हुए हैं। ओके, और कुछ कनेक्शन हो रहा है जिसमें हम सॉकेट लगाएंगे। ठीक है, ये इसका सर्किट है, कनेक्टिविटी है। और इसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो हम मान लेते हैं कहाँ से मिल रही है, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से, ठीक है। ये एक केवल हमने एक कंडीशन सपोज की है ताकि इसलिए कि आपको क्वेश्चन का आंसर एकदम से समझ में आ जाए और याद आ जाए। ठीक है, तो इसको सुनिए। आपके घर में एक पंखा लगा होगा, वो पंखे को हम मान लेंगे कि वो कोई एक फिक्स पॉइंट है ए, और दूसरा एक इलेक्ट्रिक बोर्ड होगा जिसे हमने मान लिया कि वो किस पॉइंट पर है, फिक्स पॉइंट बी पर। और इलेक्ट्रिक बोर्ड में फिर बाहर खम्भे से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी, उसके बाद खम्भे से फिर पावर हाउस से, पावर हाउस के बाद जहाँ पर जनरेट हो रही होगी इलेक्ट्रिसिटी प्लांट से, वहाँ से आ रही होगी। तो वो हमारे लिए कंडीशन हमने मान ली क्या है, इन्फिनिटी है। तो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल क्या करता है, तो पहले पोटेंशियल पर हम ध्यान देंगे, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को भी यहीं कहीं क्लियर कर लेंगे। तो इन्फिनिटी से लेके, कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके पावर हाउस से लेके, ठीक है, पावर हाउस, पावर प्लांट, वो हमारे लिए इन्फिनिटी है, हमारे पंखे के लिए। ठीक है, ऐसा हमारा मानना है, एजम्पशन है। इन्फिनिटी से लेके किसी एक फिक्स पॉइंट तक, ये फिक्स पॉइंट हमने भी माना है जो हमारे घर का बोर्ड है। तो इन्फिनिटी से लेके किसी एक फिक्स पॉइंट तक चार्ज को, कौन से चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को लाने के लिए जो वर्क होता है, कहाँ से, इन्फिनिटी से किसी एक फिक्स पॉइंट तक इलेक्ट्रिक चार्ज को लाने के लिए जो वर्क होता है या वर्क किया जाता है, अब वर्क करने वाला कौन होगा, सप्लाई होगी। ठीक है, इन्फिनिटी से किसी एक फिक्स पॉइंट तक चार्ज को लाने के लिए जो वर्क किया जाता है, किसके अंदर होगा ये वर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। ऐसा नहीं है कि चार्ज हवा में ट्रेवल करके आ रहा हो। चार्ज आएगा तो वायर के थ्रू ही आएगा, क्योंकि वायर्स आर द कंडक्टर्स, दे कैरी द चार्ज, दे अलाउ टू पास द चार्ज। ओके, एंड द चार्ज इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, जिस पर हम इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, तो इन्फिनिटी से लेके किसी एक फिक्स पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहें या चार्ज कहें, ठीक है, तो इन्फिनिटी से लेके किसी एक फिक्स पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो वर्क होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस वर्क को ही एनर्जी कहते हैं। और वही एनर्जी जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम जस्ट पोटेंशियल कहेंगे। एक बार सुनिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इन्फिनिटी से किसी एक फिक्स पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क किया जाता है उस वर्क को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ओके, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज, टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यही इसकी परिभाषा है। अब आप आराम से आंसर याद कर सकते हो, आपको बस एजम्पशन करना है। मान लेना है कि आप जिस रूम में बैठे हो, पेपर दोगे तो भी रूम में ही बैठे होगे, पढ़ रहे होगे तो भी किसी रूम में ही बैठे होगे, उसमें पंखा लगा होगा। तो आपको बस जस्ट मान लेना है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला भी कुछ इसी तरीके से है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से नोट करते हैं। V इज इक्वल टू, और वर्क क्या होता है W, और लाया किसे जा रहा है, चार्ज को। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो जिससे आपको याद रहे। पॉइंट P हमने माना है एक, ये भी पॉइंट P हमारा ये है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, वोल्ट। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वाई वोल्ट? एलएस जनरोट वोल्ट जो साइंटिस्ट थे उनके ऑनर के लिए इसका यूनिट लगाया जाता है, ठीक है। तो द पोटेंशियल, जिसे हम जनरली वोल्टेज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्टेज। तो नॉर्मल भाषा में हम क्या कहेंगे, वोल्टेज। हमारे घर का वोल्टेज कम आ रहा है, टीवी कम चल रही है, या अब इलेक्ट्रिक बल्ब ज़्यादा ग्लो नहीं कर रहे हैं, हीटर कम पानी को गर्म कर रहा है, तो उस हम ट्रेडिशनली क्या कहते हैं कि वोल्टेज कम आ रहा है घर का, ठीक है। वोल्टेज को मेजर हम स्टेबलाइजर से कर सकते हैं, अगर आपके घर में स्टेबलाइजर उपलब्ध है तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं। इसका यूनिट वोल्ट है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब इसी में हम समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्योंकि जैसे ही आपको पोटेंशियल समझ में जाएगा आपको कोई भी समय नहीं लगेगा पोटेंशियल डिफरेंस समझने में, ठीक है। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन हम यहीं पर मान लेते हैं। भले हमारा क्वेश्चन एक है लेकिन इससे हम कई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज। पहले तो चलो वापस पोटेंशियल पे जाइए ताकि मैं तुरंत कंपेयर आपको कर दूं। तो पोटेंशियल क्या था, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर उसके बाद द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन फिक्स पॉइंट टू द अनदर फिक्स पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में जस्ट कितना हो जाएगा कि आप किसी एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट तक चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क करोगे उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। जैसे अभी इन्फिनिटी से लेके किसी फिक्स पॉइंट तक चार्ज आ रहा था तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, लेकिन एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट तक अगर चार्ज आ रहा है, चार्ज को लाने के लिए जो वर्क किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यही थोड़ा सा अंतर है। इन्फिनिटी से फिक्स पॉइंट तक चार्ज आएगा, उसके लिए जो वर्क किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट तक अगर चार्ज को लाने के लिए जो वर्क किया जाएगा वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बेसिक अंतर है, जबकि दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, V इज इक्वल टू W/Q, दोनों का यूनिट भी सेम रहेगा, वोल्ट, ठीक है। आगे चल के जैसे ही आप इस चैप्टर को कंटिन्यू करोगे, पढ़ोगे, तो आपको वोल्ट पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा किसी भी न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि हमारा कॉमनली एक ही फॉर्मूला उपयोग होगा। तो ये एक हमने एज्यूम करके एग्जांपल लिया था ताकि आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की इजीली अंडरस्टैंड हो। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा। अगर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्वेश्चन है राइट ओम्स लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2016, 2018 दो बार रिपीट हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को समझने वाले हैं।